हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और ये शाम का टाइम है तो शाम को सब लोग छत पे ही है, मैं ही हूँ नीचे। अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो इंतज़ाम तो हो गया है खाना का, बस बनाने को रह गया है। मतलब आटा वगैरह सब गूँथ के रख लिया है मैंने। और कृष्णा को भी छत में ही ले गई थी, मम्मी जी ऊपर हैं तो वहीं पर दे आई थी। शिवांशी भी वहीं खेल रही है। तो चलिए छत में चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या हो रहा है छत में। और बच्चे तो टाइम पास करते ही हैं, तो शिवांशी कोई मस्ती कर रही है कुछ। तो चलिए, जल्दी नहीं बनता है खाना, वैसे 4-5 बजे चाय बन जाती है। तो मैं भी हवा ले आती हूँ, छत की जा रही हूँ ऊपर। और बीच के मारो, वो बीच में मारो, ये गोल गोल जो है। हिन पकड़ो हिन। हाँ भाई, आज जाए का पकड़ो एक। अब बजाओ, अब अपनी खोपड़ी बजाओ। तुम कहाँ भाग रहे हो? कपड़ा लंगोटी उठाने। वो है घास और रुको यूनिकॉर्न। तो ये तो अगले दिन सुबह का वीडियो है, और वो शाम का था जो अभी तक आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों, मैं बना रही थी किचन में खाना, तो किचन में खाना तो बन गया। फिर सोचा बच्चों को भी देख ले क्या कर रहे हैं। तो एक तो सो रहा है, और शिवांशी देखिए क्या कर रही थी। ये क्या बनाया है इसने, ये बोल रही थी कि ये यूनिकॉर्न है, और मैं वगैरह झुल के रखे और कुछ काम नहीं कर पाई सफाई वगैरह किचन की। और बुला के ले आई, हाथ पकड़ के बोल रही थी देखो मैंने क्या बनाया। तो बोल रही थी यूनिकॉर्न बनाया है। और कृष्णा तो सो रहा है। तो टीवी में न्यूज़ चल रही थी, तो न्यूज़ में भी धीरेन्द्र शास्त्री जी सुना रहे थे भागवत। और न्यूज़ वाले तो देते रहते हैं कभी ना कभी, तो उसमें गुड न्यूज़, अच्छी बात बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी हैं, शास्त्री जी। सब लोग जानते हैं, वो तो भागवत सुनाते हैं। तो मैं सुन रही थी, तो अच्छी बातें बता रहे थे, थोड़ा आप लोगों से भी शेयर कर लें। वैसे तो सब लोग सुनते ही हैं। जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा कर्म करो कि गुरु तुम्हें लात ही मारत रहे। हाँ, चाहे जब लात खाते रहो, ना ना ना, ऐसा काम मत करना कि गुरु की लात ही खाते रहो। हमारे कहने का मतलब है गुरु की कृपा का पाद प्रहार कल्याण कर देता है। गुरु के चरण पापों को मिटा देते, संताप मिटा देते, त्रिताप मिटा देते हैं। अच्छा महाराज, किसी का कल्याण हुआ, अनेक संतों, अनेक शिष्यों का, अनेक चेलों का कल्याण हुआ। एक कन्या थी जिसका नाम था बैरागवती। राजा की बेटी थी, नाम था बैरागवती। क्या नाम था? बैरागवती। ऊंचे खानदान की बिटिया, लेकिन सतत निरंतर ठाकुर जी की भक्ति में वो लगी रहती थी। ध्यान से सुनना ये कथा, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका गुरु का होना कठिन है। एक बार हमारा चंगीलाल, एक बार हमारा चेला चंगीलाल गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी चेला चेला। गुरु जी बोले पहले 12 साल गौ चराओ, इसके बाद दीक्षा दे। बोले अगर 12 साल बाद भी नहीं दी, बोले उसके बाद विचार करेंगे। चंगीलाल ने सोचा चेला बनने में तो ज्यादा कठिनाई। अच्छा गुरु जी, अगर गुरु बनना हो तो? बोले गुरु बनना हो तो ज्यादा कोई कुछ नहीं करना है, सीधे बैठ जाओ हमारे जैसे। शिष्य बनना कठिन है, गुरु बनना सरल है। गुरु बनना सरल है, और गुरु होना बहुत कठिन है। शिष्य बन जाना तो सरल है, कान भगवा लो, माला डाल लो, हो गए चेला। पर शिष्य होना बहुत कठिन है। होने का मतलब गुरु आ गया। उसी प्रकार गुरु बनना कठिन नहीं है,
गुरु होना बहुत कठिन है। आहा। तो राजा की कन्या वैराग्यवती, वैराग्यवती बड़ी धर्मपरायण, सदैव ठाकुर जी की भक्ति में रत रहती थी, गोविंद के गीत गाती, भगवान के भजन करती, भगवान को रिझाती थी। दिन रात वैराग्यवती ठाकुर जी की भक्ति में ही लगी रहती। राजा बड़ा क्रोधित रहता था। एक दिन राजा ने कहा, तू निरंतर भक्ति में लगी रहती, तेरा महल में रहना उचित नहीं है, तो एक काम कर, मंदिर में ही रह। तो किले के अंदर जो मंदिर था, मंदिर के बगल में एक महल बनवा दिया राजा ने। उसका दरवाजा बाहर की तरफ कर दिया, क्योंकि दिन रात राधे कृष्णा वो उच्च स्वर में गाती थी। राजा के कानों में बड़ी परेशानी होती थी। आहा, अब तो वैराग्यवती और बाबरी हो गई। अब तो किसी का भय नहीं, किसी की डांट नहीं। सुबह हो या शाम, गोविंद के गीत में वो भरी रहती, गोविंद को लाड लड़ाती, ठाकुर जी की सेवा करती, भगवान की भक्ति करती। बार बार गोविंद से यही प्रार्थना करती, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन। तो डकैत ने झूठा भेष साधु का बनाया, झूठा। साधु करना भी क्या कठिन है। पीले कपड़ा पहन लो, ढाई घर में चंदन लगा लो, 4-6 माला पहन लो, बन गए साधु। साधु बनना। और कथा सुनते सुनते मुझे भी लग रहा था कि मैं भी पहुंच गई हूँ बागेश्वर धाम। और उस टाइम पे कृष्णा भी सो रहा था, फिर जग गया तो मुझे टीवी बंद करनी पड़ी। वैसे अभी तो मैं एक भी बार नहीं गई हूँ। तो इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।